दोस्तों, हरियाणा के अभिनेता उत्तर कुमार पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा में हैं और इसी बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्मों में इतना नाम कमाने के बाद उनके पास कितनी दौलत है, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं और उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उनके शुरुआती जीवन और करियर के बारे में थोड़ी जानकारी लें, क्योंकि एक आम परिवार से निकलकर बड़ा नाम बनाने की कहानी ही हमें दिखाती है कि आखिर कैसे किसी इंसान ने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। उत्तर कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के छोटे से गांव बेहटा हाजीपुर में हुआ था। यह गांव पूरी तरह देहाती माहौल वाला है, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं और उनका परिवार भी किसान परिवार था। उनके पिता खेती पर निर्भर थे और घर का माहौल भी आम और साधारण था। ऐसे माहौल में बड़े सपने देखना शायद मुश्किल लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी रास्ता रोका नहीं जा सकता। यही जुनून उत्तर कुमार के अंदर बचपन से ही था। गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल सीमित था, फिर भी उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं पूरी की और उसके बाद बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहर की ओर बढ़े। वहां कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने यह ठान लिया कि उनका मुकाम फिल्मों में होना चाहिए। लोग सोचते थे कि गांव का लड़का फिल्मों तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन उनके अंदर की लगन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से प्रशिक्षण लिया और वहीं अभिनय व फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखीं। साल 2004 उनके जीवन का वह समय आया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस साल उनकी फिल्म धाकड़ छुड़ाई रिलीज हुई और जैसे ही यह फिल्म सिनेमा घरों में आई, लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और उत्तर कुमार रातों रात स्टार बन गए। धाकड़ छुड़ाई की सफलता ने उन्हें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीरो बना दिया। लोग उन्हें असली छुड़ाई कहने लगे और गांव-गांव तक उनकी पहचान फैल गई। इस फिल्म की सफलता ने हरियाणवी सिनेमा को नया चेहरा दिया। पहले लोग देहाती फिल्मों को छोटे स्तर की मानते थे, लेकिन उत्तर कुमार की वजह से यह इंडस्ट्री भी बड़ी पहचान बनाने लगी और उनका नाम सबसे ऊपर था। उत्तर कुमार सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि खुद कहानी लिखते और निर्देशन में भी हाथ आजमाते थे। धीरे धीरे उनका नाम फिल्म जगत में और भी मजबूत होता चला गया। उनकी फिल्मों में देसी अंदाज और असली गांव की झलक दिखती थी। शायद यही वजह थी कि दर्शक उनसे जुड़ते गए। उनके संवाद रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में होते थे, जिससे हर कोई खुद को उनसे जोड़ पाता। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती थीं, बल्कि समाज की भी तस्वीर पेश करती थीं और लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। करियर की शुरुआती दिनों में उत्तर कुमार ने मेहनत का कोई कसर नहीं छोड़ा। वे खुद कहानी लिखते, डायलॉग तैयार करते और अभिनय भी करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने हरियाणवी फिल्मों में अलग पहचान बना ली और बाकी कलाकारों से अलग खड़े हुए। धीरे धीरे उनकी फिल्में इतनी पॉपुलर हो गईं कि गांव में मेले हों या शादी ब्याह, लोग उनकी फिल्मों के गाने और डायलॉग दोहराने लगे। बच्चे बूढ़े सभी उन्हें अपने बीच कमाने लगे। इस तरह उनका स्टारडम किसी बड़े शहर के हीरो से कम नहीं रहा। उत्तर कुमार का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे और पैसों की भी कमी थी, लेकिन उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींचा। पहले धाकड़ छुड़ाई ने उन्हें पहचान दिलाई, फिर और भी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूती दी। लोग हमेशा पूछते हैं कि आखिर इतना नाम और शोहरत मिलने के बाद उनकी कमाई कितनी हुई, उनकी दौलत कहां से आई और उन्होंने कितनी कमाई की। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि गांव से निकलकर बड़ा नाम बनाना हमेशा लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देता है। फिल्मों से मिलने वाले पैसों ने धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल दी। करियर के शुरुआती दौर में भले ही उन्होंने छोटी फिल्मों से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में फिल्मों की कमाई और उनकी फीस लगातार बढ़ती गई और इसी के साथ उनकी संपत्ति भी बढ़ने लगी। आज जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्मों या डायलॉग्स की चर्चा नहीं करते, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि उनके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं और उनका जीवन किस तरह का है।
आपको बता दें कि उत्तर कुमार ने बचपन से ही संघर्ष देखा था। गांव में पले बड़े होने के नाते वे खेती किसानी की हालत को अच्छे से जानते थे और घर की जिम्मेदारियां भी समझते थे। इसलिए जब उन्होंने फिल्मों का रास्ता चुना तो उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार नए मौके तलाशे। उनकी मेहनत का ही असर था कि वे लगातार फिल्में बनाते रहे और दर्शकों को मनोरंजन देते रहे। जब धाकड़ छुड़ाई आई, उस समय हरियाणवी फिल्मों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सिनेमा हॉल में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते हैं कि टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं और गांव देहात से लोग साइकिल, ट्रैक्टर और जीप में बैठकर फिल्म देखने आते थे। यह नज़ारा ही बताता है कि कैसे एक फिल्म ने पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। इस फिल्म के बाद उत्तर कुमार को गांव-गांव में पहचान मिलने लगी। लोग उन्हें देखते तो फोटो खिंचवाने लगते और उनके डायलॉग दोहराने लगते। इस तरह वे सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि आम आदमी के दिल की आवाज बन गए। उनका यही देसी अंदाज और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व उनकी सबसे बड़ी पूंजी रहा। यही वजह रही कि वे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव कस्बों के कार्यक्रमों में भी बुलाए जाने लगे और लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। करियर की शुरुआती सफलता ने उन्हें इतना आत्मविश्वास दिया कि उन्होंने आगे और भी फिल्में बनाने का फैसला किया और धीरे धीरे उनकी फिल्मोग्राफी बढ़ती चली गई। आज वे सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि लेखक और निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। फिल्मों से नाम कमाने के बाद उत्तर कुमार की जिंदगी धीरे धीरे बदल गई और उन्होंने सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि दौलत और शानो शौकत भी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। गांव का एक साधारण लड़का जिसने कभी छोटे से घर में रहकर जिंदगी देखी थी, अब उसके पास अपना फार्म हाउस है, अपने घर हैं, अपनी गाड़ियां हैं और एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात करें उनके घर की। बताया जाता है कि उत्तर कुमार के पास सिर्फ गांव वाला पुश्तैनी घर ही नहीं, बल्कि शहरों में भी मकान हैं। गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास उनके नाम पर अलग अलग प्रॉपर्टी होने की चर्चा है। इनमें से एक अमरोहा का फार्म हाउस भी काफी मशहूर है। यह फार्म हाउस उन्होंने अपने आराम और निजी समय के लिए बनाया था, जहां शूटिंग के थकान के बाद समय बिताते हैं। यह जगह हरियाणवी और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के लोगों में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहां अक्सर उन्हें देखा जाता है और लोग कहते हैं कि यह जगह काफी आलीशान है। उनकी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास सिर्फ साधारण गाड़ियां ही नहीं, बल्कि महंगी कारें भी हैं। अक्सर उनके नाम पर एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र होता है। लोग कहते हैं कि वे एक से ज्यादा गाड़ियां रखते हैं, जिनमें सफेद रंग की कारें उन्हें ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर उन्हें सफेद रंग की गाड़ी में देखा गया है। गांव के लोग बताते हैं कि जब भी वे अपने इलाके में जाते हैं तो लंबी बड़ी गाड़ी में पहुंचते हैं और लोग दूर से ही उन्हें पहचान लेते हैं। उत्तर कुमार ने फिल्मों से पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी कमाई को संभालकर प्रॉपर्टी में लगाया। यही वजह रही कि धीरे धीरे उनकी संपत्ति करोड़ों तक पहुंच गई। आज उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 10 करोड़ के आसपास बताया जाता है। हालांकि यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से कभी सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जीवनी साइट्स यही कहती हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई, जिसका नाम राजलक्ष्मी मूवीज बताया जाता है। इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्होंने अपनी खुद की फिल्में बनानी शुरू की और सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपनी कहानियों को पर्दे पर उतारना भी शुरू किया। एक आम कलाकार से प्रोड्यूसर बनने का यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उनकी संपत्ति में सिर्फ घर और गाड़ियां ही नहीं, बल्कि गांव कस्बों में जमीन भी शामिल बताई जाती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है और वहां खेती भी होती है, ताकि पुश्तैनी कामकाज भी चलता रहे और परिवार से जुड़ाव बना रहे। उत्तर कुमार की लाइफस्टाइल की बात करें तो लोग कहते हैं कि वे अब एकदम शाही अंदाज में रहते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े फार्म हाउस में रहते हैं और जहां भी जाते हैं उनके पीछे भीड़ लग जाती है। लेकिन उनकी खासियत यह है कि इतनी दौलत और शोहरत के बाद भी वे अपने देसी अंदाज को नहीं छोड़ते।
आज भी वे गांव के लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। यही वजह है कि लोग उन्हें अपना मानते हैं। उनकी संपत्ति का दूसरा पहलू यह भी है कि उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। पहले जो साधारण हालात में रहते थे, अब उनके पास हर सुविधा है। बच्चों की पढ़ाई बड़े स्कूलों में होती है और जीवन का स्तर पूरी तरह बदल चुका है। उत्तर कुमार के फार्म हाउस की भी चर्चा अक्सर होती रहती है। कहा जाता है कि वहां हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, बड़े कमरे, खुले लॉन और खेती की जमीन। यह जगह उनके लिए सुकून का ठिकाना है, जहां वे शूटिंग और कामकाज की भाग दौड़ से दूर आराम करने जाते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने फिल्मों से मिलने वाली आमदनी को सिर्फ निजी खर्च पर नहीं लगाया, बल्कि कई जगह निवेश भी किया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनके नाम पर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कैसी गाड़ियां हैं और उनका जीवन कैसा है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर कुमार के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। हालांकि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।